को हल बताने वाला है वो है जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों की तकलीफ। जॉइंट्स जाहिर है हमारे जिस्म के निहायत अहम हिस्से होते हैं और ये वो हिस्से होते हैं जहां पर हड्डियां या बोन्स मिलती हैं और जाहिर है जब जॉइंट्स में तकलीफ या फिर परेशानी या फिर इंतहाई शिद्दत पेन महसूस होता है तो जाहिर है ये एक बहुत परेशानी की और एक बड़ी तकलीफदेह कैफियत होती है। आज के इस एपिसोड में जॉइंट्स पेन के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जाएगी। जॉइंट्स पेन की मुख्तलिफ वजूहात क्या होते हैं, अलामतें क्या होती हैं और इस मर्ज का क्या है इलाज आपको बताया जाएगा। और इस अहम और निहायत आम मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब एक दफा फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एमडी सीनियर कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट तशरीफ लाए हैं अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद से। अगर आपको डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल पूछना है जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों की तकलीफ के हवाले से तो आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। नंबरात हमारे वही हैं 04023313380 या फिर 04023313820। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, वेलकम टू द शो। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? हम बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स पेन के बारे में हम बताएंगे। सही। और जॉइंट पेन्स जैसा कि आपने बताया कि जॉइंट्स शरीर का वो पार्ट है जहाँ पर हड्डियां जुड़ते हैं। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ता है और हड्डियों के बीच में एक और मटेरियल पाया जाता है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का होना बहुत जरूरी है, वो दोनों हड्डियों के रगड़ से बचाता है। अच्छा। और जो वेट बियरिंग ज्वाइंट है जैसे घुटने का ज्वाइंट हुआ, एड़ी का ज्वाइंट हुआ, कुल्हे का ज्वाइंट हुआ, वहाँ पर वो कुशन उसको वेट को थोड़ा रिड्यूस करता है। अच्छा। थोड़ा उसका वेट जो ट्रांसफर होता है उसको स्मूथ करता है। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारा उम्र बढ़ता जाता है, कुछ न कुछ जोड़ों में दर्द महसूस होता है। तकरीबन 60% पेशेंट अगर हम 50 इयर्स से ज्यादा हैं एबव हैं तो हमको महसूस होता है जोड़ों में दर्द होता है। डॉक्टर साहब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने बताया, उम्र है ना, बढ़ती हुई उम्र के साथ उम्र है और कौन वजन है और कौन से फैक्टर्स, इंजरी है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ज्वाइंट को, और कुछ बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, सोरियाटिक आर्थराइटिस हुआ, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये मेडिकल बीमारियां हैं जो कि खास तौर से एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट में आता है। ठीक। उसमें उम्र का कोई रोल नहीं है, वजन का कोई रोल नहीं है, किसी को भी आ सकता है। एक 15 साल के बच्चे को भी घुटने में दर्द हो सकता है। अच्छा। घुटने में दर्द और सूजन हो सकता है, ये बीमारी है। उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, रिएक्टिव आर्थराइटिस होगा या कोई न कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा। आपने एक और लास्ट टाइम जिक्र किया था गाउट, ये भी एक मेडिकल कंडीशन होती है। इनको एक एक कर हम इन पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे घुटनों की तकलीफ, आप कहते हैं सबसे ज्यादा जो मरीज आते हैं या एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है जॉइंट्स की नी पेन, नी जॉइंट, इसके बारे में। नी जॉइंट पेन बहुत ही कॉमन है। अच्छा। बहुत ही कॉमन है। जैसे ही हम सीढ़ी पर चढ़े, सपोज सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर चढ़े तो हमारे नी जॉइंट में पेन स्टार्ट होता है। कब और किसको, जैसे किसको होता? कुछ उम्र होना चाहिए या अनड्यू वजन होना चाहिए। आप 30 ईयर के हैं, 90 केजी वेट है, जाहिर है कि वजन थोड़ा ज्यादा है। आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक अगर लगातार सीढ़ी से चढ़ते हैं तो दर्द महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा जो वजन है, वजन बियरिंग कैपेसिटी है ज्वाइंट का, वो सरपास होता है, उसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम महसूस करते हैं। और उम्र के साथ साथ भी उसमें जो कुशन होता है, जो कार्टिलेज होता है, कम हो जाता है। जो कार्टिलेज कम हो गया तो हमारा एक बोन से दूसरे बोन, एक हड्डी से दूसरे हड्डी पर वेट ट्रांसफर होता है, उस दरमियान हमको दर्द महसूस होता है। तो इसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जो मेडिकल टर्म है उसको तो हम मेडिसिन दे करके, उसको अच्छा सा डायग्नोसिस करके, मेडिसिन दे करके क्योर और नियर क्योर और अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो उम्र की वजह से है या वजन की वजह से है, उसमें हमको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जैसे अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करना चाहिए। अगर आप सेकंड थर्ड फ्लोर पर रहते हैं या तो लिफ्ट का यूज करें, लिफ्ट का इस्तेमाल करें, या तो धीरे धीरे सीढ़ी चलें। अगर आपके घर में अगर इंडियन टॉयलेट है तो उसको चेंज करके आप कमोड, वेस्टर्न कमोड यूज कर सकते हैं। इससे हमको जोड़ों पर थोड़ा आराम देंगे हम, और जोड़ घिसने से बचेंगे। और ओवर यूज करने से जाहिर है कि जोड़ों में दर्द आता है। और जैसा रहा बात आपका, जैसे नी जॉइंट में पेन होता है उसी तरह गर्दन में भी आ सकता है। हम फिर वो धीरे धीरे शोल्डर तक आ जाता है शायद। दूसरा जॉइंट पेन है जो बहुत कॉमन होता है कंधों में, नेक में। नेक पेन बहुत कॉमन है। नेक पेन हमारे उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है और यंग एज में भी पाया जाता है। अगर हम
बहुत देर तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, 7-8 घंटे लगातार काम करते हैं, तो जाहिर है कि पीठ में और नेक में पेन होता है। हम तो यही सलाह देते हैं सबको, अपने पेशेंट को भी, सबको, कि अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लगातार 10 घंटा मत बैठिए। आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद बीच में 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, इधर उधर टहलिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं पर हम कुछ और फिजिकल थेरेपीज या फिजिकल एक्सरसाइजेज आपसे हम और जानेंगे। कुछ घरेलू तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे रिलीव किया जा सकता है पेन, इस पर मजीद बातचीत हमारी होगी। पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं, चले लाइव कॉल से इब्तिदा करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मेरा नाम उमर है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी उमर साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी मॉम है, उनके जॉइंट्स में पेन होती है। कहाँ, कौन से जॉइंट में? जी, वो अभी ज्यादा पेन तो नहीं थी, जो जैसे घुटने का जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है, उसमें पेन होती है। उसके लिए वो कैलमैग है, जो एक दवाई एमबे की आती है, वो सप्लीमेंट लेते हैं। उससे पहले वो कुछ जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे, उनसे क्या हुआ था कि उनके स्टोमक में एसिडिटी होता है, परेशानी होता है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ सूजन भी है जोड़ों में, जरा बताइए इसमें। अभी सूजन नहीं है, बस कभी कभी पेन होता है जब कुछ ज्यादा काम हो या कुछ सीढ़ी चढ़ना पड़े तो उससे काम। कितना एज है आपके मम का? उम्र क्या है? 47-48। 47-48। कब ओबेसिटी तो नहीं है, बहुत वजन तो नहीं है? हाँ, वजन थोड़ा है, और उनका एक ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, वो एक यूट्रस रिमूवल का, जो उनका फिब्रॉइड था, यूट्रीन फिब्रॉइड। फाइब्रॉइड यूट्रस का पेन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और जैसा उनको कभी कभी एल्बो में और फिंगर्स में, घुटने में दर्द आ जा रहा है, आप बता रहे हैं कि थोड़ा वजन ज्यादा है, हो सकता है कॉमन। और 47-48 ईयर में थोड़ा हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में डीजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। जो कैलमैग की गोली खा रहे हैं वो कैल्शियम है, खाते रहिए, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और हमारा तो आपको मशवरा है कि वहां पर किसी डॉक्टर को बता लें, एक बार वो देखना पड़ेगा कि ये डीजनरेटिव उम्र की वजह से है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो उसका मेडिसिन अलग है, उसका ट्रीटमेंट इलाज बिल्कुल अलग होता है। अगर ये उम्र की वजह से है तो उसका यही घरेलू ट्रीटमेंट, आप कैल्शियम, एक्सरसाइज, विटामिन, कभी कभी जरूरत हुआ तो पेन किलर लेकर काम चला सकते हैं। अच्छा सर, ऐसे वक्तों में कुछ जो होम केयर होते हैं, सिकाई जो होती है, कुछ आइस से कभी की जाती है, कभी हॉट बॉटल्स, हॉट पैड से की जाती है, इस पर आपसे प्लीज सवाल पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। इजाजत हो तो अगला कॉल हम पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन? हेलो मैम। गुजारिश है, इल्तिजा है, प्लीज टीवी की आवाज म्यूट करें। जी मैम, मेरा नाम निहाल है, निजामाबाद। हाँ निहाल, कहाँ से हैं आप? मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि कमर में बहुत तकलीफ है मैडम, पूरा बैक पेन पूरा कंप्लीट हैंड होता रहता मेरे को। जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 है। अच्छा, वजन तो नहीं है निहाल आपको? बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा वजन नहीं है, 45 है। हाँ, तो बहुत अच्छा ही है। क्या कुछ वजन उठा तो नहीं लिए थे? कब से दर्द शुरू है आपके कमर में? जी सर, कमर में दर्द कब से है, कितने दिनों से? ये तकरीबन 10 साल से। 10 साल से? तो बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ वजन उठाए थे, आपको कुछ याद है, ख्याल आ रहा है कि क्या किए थे शुरुआत में? वजन टेक्नीशियन था, मैकेनिक टेक्नीशियन हो सर। हाँ, तो हो सकता है कि जाने अनजाने आप कोई वजन उठा लिए हो और डिस्क की हड्डी खिसक गई हो, उसकी वजह से आपके कमर में 10 साल से पेन हो रहा है। पैरों में झुनझुनी या कमजोरी तो नहीं है? नहीं सब कुछ भी नहीं है, कमर का प्रॉब्लम फुल है। हाँ, ठीक है। निहाल, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरा एक आपसे मशवरा कि आप बेस्ट है एक स्कैनिंग करा लेंगे, हमारा स्कैनिंग 10 साल से। हाँ, एक टेस्ट करा लीजिए, हमारा स्कैनिंग करा लीजिए, पूरा मालूमात हो जाएगा कि है उसमें क्या, मतलब एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं या कोई ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है जी, डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सही। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम हमीद है। हमीद साहब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बैंगलोर। प्लीज, क्या सवाल है आपका? जी, ये पता करना था, एक पेशेंट जॉइंट पे पेन होने पर वो आइस अप्लाई करना है या हॉट वाटर अप्लाई करना है या हीटिंग पैड्स, हाँ, कैसे सिकाई करनी है? ठीक है हमीद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, चलें, बहुत से लोग जानना चाहते हैं
आइस अप्लाई करना है या फिर कोई heating देखिए pad हम या लोग hot water? इसमें कई टर्म होते हैं, कभी कभी हम लोग दोनों अल्टरनेट के बोलते हैं। कभी आइस अप्लाई करने के बाद एक 5 मिनट तक फिर हीटिंग कर दीजिए। और बेसिकली अब जैसे मोच लगा है, पैर में मोच लगा, स्प्रेन हुआ है, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइस अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर रिलीफ ज्यादा होता है। और अल्टरनेट वे में ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। और मतलब हम जो एप्लीकेशन देते हैं उसका एक पर्पज है, वहाँ का या तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ाना, वहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है थोड़ा दूर हो जाएंगे, या बिल्कुल आइस देकर उसको ठंडा कर देना ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए और वहाँ इन्फ्लेमेशन भी थोड़ा देर के लिए कम हो जाता है। हाँ। और हम मसल को भी रिलैक्स करते हैं। अगर हीट करते हैं तो मसल रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्स होते हैं तो हमको सूदिंग इफेक्ट आता है। अब जैसे नेक पेन हुआ, बैक पेन हुआ, तो इसमें बेस्ट है कि हीटिंग पैड अप्लाई करें हार्ट पर। स्प्रेन वगैरह होते हैं या कभी जलने के बाद कभी दर्द वगैरह होता है तो उस समय आइस अप्लाई करें, आपको ज्यादा फायदा होगा इससे। सही। और डॉक्टर साहब, जॉइंट्स पेन के हवाले से अब आप क्या बताना चाहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में भी आपने बातचीत की थी। एक हम कॉल ले लेते हैं पहले। डॉक्टर साहब कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, जब मेरा नाम वीरेश कुमार है। कुमार साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हम मुंगेर बिहार से कॉल कर रहे हैं। ओके, क्या सवाल है आपका? मेरे बाएं पैर की एड़ी में 1 महीने से दर्द रहता है, थोड़ा चलते दर्द शुरू हो जाता है, और वो दर्द होने के बाद कुछ दूरी चलने पर बाएं काफ मसल्स में भी दर्द होता है। ये अब दोनों पैर में स्टार्ट हो रहा है। ठीक। तो बाएं पैर, आपको डायबिटीज तो नहीं है कुमार साहब? नहीं, नो डायबिटीज। एंड वजन ज्यादा तो नहीं है? मेरा वेट ऐसे 72 kg है। आई एम 5 feet 8 inches। ओके, तो ठीक है, आपके हाइट के अनुसार आपका वजन ठीक है। जी। ये एड़ियों में दर्द और सुबह के समय पैर रखते ही ज्यादा दर्द, हमारा एक मेडिकल कंडीशन होता है प्लांटर फैसियाइटिस, जो एड़ी होता है। सर इनसे डिटेल्स आपने ले ली? हाँ, आपको अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना है तो बोलिए। और किसी जॉइंट में तो नहीं दर्द है, खाली एड़ी में है ना? नहीं सर, इसमें सिर्फ है, और कभी और ज्यादा चलने पर वो ज्वाइंट्स के मतलब घुटनों में भी होता है। हाँ, लेकिन ज्यादा ये प्रॉब्लम चलते चलते ठीक है, बाद में दर्द शुरू हो जाता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन है ना ये भी प्रॉब्लम? बहुत कॉमन है, एड़ी में दर्द होना बहुत कॉमन है। बहुत से मरीज शिकायत करते हैं कि जैसे हम सुबह उठ करके चलते हैं, 10 कदम चलना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे रिलीफ होता है। तो हमारे जो बोन होता है, हड्डी का जो बनावट एड़ी का होता है, उसमें कभी कभी एक बोन फार्म होने लगता है। वो भी डिजेनरेटिव चेंजेस जिसको बोलते हैं हम लोग। वो अगर पेशेंट ओबीज है, हाइपोथायराइड है, डायबिटीज है, ऐसे कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसमें ज्यादा तौर पर देखा जाता है। नहीं तो मामूली नॉर्मल हेल्दी को भी ऐसा होता है। कभी कभी हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी ये इस तरह का सिम्टम देखा जाता है, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें 2-3 काम करते हैं। पहले तो असेस करते हैं कितने दिन का पेन है, एक्सरे लेते हैं, देखते हैं क्या उसमें कोई स्पर है, कोई बोन ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है तो उसको ट्रीट करते हैं, और नहीं तो केवल एक पेन किलर दे करके एक्सरसाइज कुछ बताते हैं, पैर को गर्म पानी में रखना और नरम चप्पल पहनना। एकदम बिल्कुल MCR के चप्पल आते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मार्केट में चप्पल आते हैं, उस पर चलने से थोड़ा सा आराम होता है। ये चीजें होता है। और ये देखा जाता है कि आमतौर पर कुछ दिन के बाद, 6-7 महीने, साल भर के बाद ये खत्म हो जाता है प्रॉब्लम। अगर नहीं कम हुआ तो हम उसमें इंट्रा और जो लीजनल, वो जो पॉइंट पर जहाँ दर्द होता है वहां पर एक इंजेक्शन लगा करके उसको ट्राई करते हैं कि ठीक हो जाए। जनरली ठीक हो जाता है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं होता है, ठीक हो जाता है। जॉइंट्स पेन जब खुद ब खुद कुछ दिनों बाद चला जाता है तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में बहुत पेचीदगी पैदा हो जाती है, केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सर्जरीज तक की नौबत आ जाती है। और सब हम इस पर बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज हमारी बातचीत चल रही है जोड़ों की तकलीफ और जॉइंट्स पेन के बारे में। इसके हवाले से आज आपको मालूमात फराहम की जा रही है। डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं 040-233-13380 या फिर 040-233-13820 नंबरात के जरिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा।
ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं हुए। अभी है सब्र मुझ में, वाह, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आदाब डॉक्टर। एक्सट्रीमली कॉमन मेडिकल कंडीशन पर आज हमारी बातचीत हो रही है, जो कि है जोड़ों की तकलीफ, जॉइंट्स प्रॉब्लम। नेशनल सर्वे कहता है कि 1/3 ऑफ अडल्ट्स हर दिन इस जॉइंट्स प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कुछ इंपॉर्टेंट वजूहात जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है इस परेशानी के लिए। मजीद इस पर हमारी मालूमात हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अपने सवाल के साथ। और गुजारिश है तमाम कॉलर से कि जब आप कॉल करें तो टीवी की आवाज म्यूट कर दें या टेलीविजन सेट से जरा हट कर आप बात करें, वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कॉलर रेडी है हमारे साथ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी साहब, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं असलम बोल रहा हूँ दिल्ली से। अकरम साहब, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है दिल्ली से, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी वाइफ को ये हाथ की कलाइयाँ होती है ना जी, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, और अपने आप ही सही भी हो जाती है, या फिर कोई ठीक है, मतलब आता जाता है। ले लेते तब सही हो जाती है। कब से है ये? काफी साल हो गए, 4-5 साल हो गए कम से कम। दोनों कलाई में होता है कि एक में? नहीं, दोनों में, कभी कभी एक में, कभी दोनों में हो जाता है। खाली कलाई में होता है, घुटने में, एड़ी में और कहीं नहीं होता है? घुटनों में नहीं, अक्सर कलाइयों में ही होता है। अच्छा, सवेरे सो कर उठे तो जकड़न रहता है क्या? नहीं, ओके। वैसे कभी कभी घुटनों में भी होता है, लेकिन स्वेलिंग नहीं होता घुटनों में। खाली कलाई में एक बार दर्द आता है तो कितने दिन तक रहता है? नहीं, ज्यादा दिन भर रहेगा, सुबह तक खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। डायबिटीज तो नहीं है? नहीं। थायराइड तो ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कलाई में दर्द आता है, एक ही दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाता है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। सालों से ये मसला चल रहा है तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक कंडीशन होता है पैलिंड्रोमिक रूमेटिज्म। पैलिंड्रोमिक रूमेटिज्म मतलब आर्थराइटिस का ही एक पार्ट है, आता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। यानी हमारे शरीर में बीमारी आया, हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो इम्यून सिस्टम है, इतना स्ट्रांग है कि उसको क्लियर कर देते हैं। इसीलिए उनको बिना दवा लिए ही एक दिन में ठीक हो जा रहा है। कभी कभी एक कंडीशन होता है जैसे गाउट, यूरिक एसिड,
हालांकि लेडीज हैं, इनमें यूरिक एसिड मसला कम होने का चांस है, लेकिन फिर भी हो सकता है। उसमें भी ये होता है कि कभी कभी पेन और बहुत ज्यादा पेन, रेडनेस, उस पे कलर चेंज हो जाता है, सूजन आता है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में ठीक हो सकता है, कम हो जाता है। तो इस सब दोनों में से कौन सा है इनको। और कभी कभी एलर्जिक साइनोवाइटिस एक बीमारी है जिसमें कि आते रहते किसी फूड से, पर्टिकुलर फूड से या कोई कांटेक्ट से आता है। अच्छा, तो अगेन कुछ क्या इन्हें इनके लिए एडवाइस, कुछ टेस्ट इनके लिए ब्लड टेस्ट करके हमको फाइंड आउट करना है कि है क्या। ये तीनों कारणों में से कोई न कोई एक होगा। तो अगर कोई स्पेसिफिक रीजन पता चल गया। डॉक्टर साहब, खवातीन में कुछ हार्मोन्स से भी रिलेटेड क्या ये मर्ज होता है? हार्मोन से रिलेटेड जॉइंट का मसला तो ऐसे नहीं है। हालांकि लेडीज में जो लेडीज हार्मोन पाया जाता है उससे जॉइंट से बहुत वो रहता है, संबंध रहता है। जैसे अगर मेनोपॉज जब वो रीच कर रही होती है, एस्ट्रोजन लेवल वगैरह कुछ इस तरह का? हाँ, हम जब लेडीज मेनोपॉज अटेंड करती हैं तो उनका एस्ट्रोजन हार्मोन फॉल होता है। तो उससे हमारे पूरे शरीर में एक कंडीशन होता है ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा, वही जॉइंट कैल्शियम निकल जाना बोन से, तो ओस्टियोपोरोसिस होता है। मेनोपॉज के बाद जनरली लेडीज को ओस्टियोपोरोसिस होता है। इसीलिए देखिए मार्केट में कैल्शियम करके, ओमेन कैल्शियम, 50+ कैल्शियम, ऐसे करके कैल्शियम के टैबलेट निकलते हैं। क्योंकि जैसे हम मेनोपॉज अटेंड करते हैं, हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन होता है बोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, बॉडी के बोन को प्रोटेक्ट करता है। वो खत्म हो जाता है, वो प्रोटेक्शन चला जाता है। वो प्रोटेक्शन चला गया तो नेचुरली बॉडी डे बाय डे वीक होने लगता है। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि हाँ, आपका ये जितना है मेनोपॉज हो गया, एक कैल्शियम टैबलेट डेली ले लीजिए। ठीक है, वो अच्छा होता है। राइट। अगर बोन बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो पूरे शरीर में, जिस्म में एक खास किस्म का पेन होता है। एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं, पूरे शरीर में, खासतौर से पीठ में ज्यादा होता है। अजीब सा पेन होता है, मतलब डिस्कम्फर्ट, एकिंग हमेशा होता रहता है। सूजन तो नहीं आता लेकिन पेन होता है। पेशेंट जब आराम करे तो थोड़ा राहत मिलता है, नहीं तो पेन बढ़ता ही जाता है। ठीक है, हम अगला सवाल लेते हैं। कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं नागपुर से बोल रही हूँ, टीना। टीना, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मुझे ये जॉइंट पेन के बारे में पूछना है डॉक्टर साहब से। जी प्लीज पूछिए, कहाँ दर्द होता? वो मुझे जो है ना, पैर की जो है ना, वो नी में भी दर्द होता है, घुटने में। हाँ जी। और वो हड्डी से कट की आवाज आती है। उंगलियों में, घुटनों में? घुटने में दर्द है, कट की आवाज आती है। आपका उम्र कितना है? 30 ईयर्स। और वजन? वजन 55। सूजन आता है घुटने में? नहीं, सूजन तो कोई खास नहीं है डॉक्टर साहब, सूजन नहीं रहता है। हाँ, तो देखिए अगर और तो कोई डिटेल्स नहीं, बस हम एक और सवाल ले लेते, फिर इकट्ठा जवाब देंगे टीना का भी और अपने अगले कॉलर का। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग। जनाब, टीवी की आवाज म्यूट करें, सवाल पूछिए। चले, माजरत के साथ वापस प्लीज, अगर हो सके तो हमें कॉल करें टीवी की आवाज बंद करके। डॉक्टर साहब, नागपुर से टीना, 30 इन्होंने अपनी उम्र बताई है, 55 वजन बताया है, घुटनों में तकलीफ होती है और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं? स्वेलिंग ज्यादा नहीं बता रही हैं और खटखट की आवाज होती है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन होता है अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिस। अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो हम ओस्टियोआर्थराइटिस 50 या 45 ईयर में आना चाहिए, वो उनको पहले आ गया। ऐसा हो सकता है, ये मेडिकल कंडीशन, या इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, कोई और मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से घुटने में जो घुटने के बोन्स हड्डियां पास आ जाती हैं और रगड़ती हों। तो हम इसको सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस या प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस अपने मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। दोनों में से इनको कौन सा है उसको फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करने से काफी हद तक राहत मिलेगा। और इनको मेरा एक सलाह कि ये घुटने का एक्सरसाइज एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिले और घुटने का एक्सरसाइज भी करें। ठीक है, अच्छा ठीक है। कब डॉक्टर साहब इन जॉइंट्स पेन में सिवियर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, कब पैदा हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं वो देखिए, किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, एक लिमिट तक बॉडी टॉलरेट करता है। अब वो उसको इलाज नहीं कराते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं, घर में ही मैनेज करते हैं। घर में ही मैनेज करते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते तो बढ़ता जाएगा, चाहे ओस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। आपको फौरन उस स्पेशलिस्ट को बताना चाहिए, उसके लिए इलाज की जरूरत होती है, इलाज करना चाहिए। अगर सपोज आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है
जो मेडिकल कंडीशन जिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी सारे जोड़ों में दर्द सूजन के साथ है, अगर आप इलाज नहीं कराएं तो सारे जोड़ों में डिफॉर्मिटी आ जाती है, हड्डियां टेढ़े हो जाते हैं और उस कंडीशन में एक लिमिट तक मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और वो लिमिट क्रॉस किया तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। विदाउट सर्जरी उसमें करेक्शन होने का चांस नहीं रहता। देखा जाए ऐसा तो इन सारे जॉइंट्स का ताल्लुक मूवमेंट से होता है, तो जाहिर है अगर इन किसी भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो मूवमेंट पर पूरा असर पड़ता है, चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ हिलाना। नी जॉइंट तो परफेक्ट होना ही है, क्योंकि सिंगल स्टेप बॉडी का कोई भी एक्टिविटी करने के पहले नी जॉइंट में मूवमेंट आना जरूरी है। अगर हम बैठे हैं, उठना चाहें तो भी नी जॉइंट को मूव करना है, रूम से बाहर निकलना चाहें तो भी नी जॉइंट का, और सब जॉइंट मूव करें या न करें, घुटने के जॉइंट तो मस्ट है हमारे शरीर के लिए। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी आदाब डॉक्टर। कौन बात कर रही है? मैं बोल रही हूँ जी रामपुर से। जी प्लीज, क्या सवाल है? ठीक। हमसे मुझे मालूम करना है कि मेरे कमर में राइट साइड में तकलीफ होती है। अच्छा। और बैठने में प्रॉब्लम होती है। हाँ। और पूरे घुटने में और नीचे पैर तक दर्द होता है। हाँ। तो आपसे मालूम करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या इलाज करना? हाँ, आपका उम्र और अपना वजन भी बता दीजिए। जी मेरे 42 ईयर है। ठीक। और वजन? वजन तो 65-70। अच्छा ठीक है, तो ज्यादा वजन नहीं। या क्या बता सकते कब से कमर में दर्द हुआ? मुझे 4-5 साल से ज्यादा परेशानी डॉक्टर साहब। हाँ। एक साइड राइट साइड में ज्यादा तकलीफ होती है और राइट साइड का एक ही मतलब पूरे पैर में तकलीफ रहती है, घुटने में भी और पंजे में भी। हाँ, यानी कमर से ठंडी हो चाहे गर्मी हो तकलीफ रहती है। कमर से निकल करके पैर तक आता है दर्द। जी, और पानी में पैर डालने से और ज्यादा तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। तो पानी से बचो मैडम। और आपको डिस्क का प्रॉब्लम होगा, जो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं न कहीं खिसकी होगी। शहनाज, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ रहिए डॉक्टर। और मालूम करना ना कि मुझे पानी से ज्यादा एलर्जी, पानी कम करती हूँ ज्यादा तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। पानी से देखिए जॉइंट्स ठंड हो जाता है, थोड़ा ठंडा लगने से बढ़ सकता है, उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, किसी किसी को महसूस होता है वैसे। ठीक है शहनाज, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो सब कुछ फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस हम इस तरह के पेशेंट को बोलेंगे जिनका 4 साल 5 साल से डिस्क का प्रॉब्लम है, तो पहले तो एक डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें। हाँ। कभी कभी डॉक्टर को दिखाने से डॉक्टर जब उसको इवेलुएट करते हैं तो बताते हैं कि हाँ भाई आपका प्रॉब्लम अब फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा या बिना सर्जरी ठीक नहीं होगा। देखा जाए डॉक्टर साहब, ये सारे 4-5 साल का इनका भी केस है कि 5 साल से बैक पेन लेकर के वो हैंडीकैप्ड पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं ठीक से कर पाते हैं, काम करने से डर जाते हैं, दर्द है दर्द हमेशा दर्द की दवाई भी खाते रहते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं। 5 साल 10 साल से जो आदमी पेन किलर खाएगा, किडनी का क्या हालत होगा, अल्सर का क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ये इस तरह की चीजें रिपीट न हो, ज्यादा ओवर मिस यूज न हो, डॉक्टर को दिखाकर सही इलाज करना चाहिए। सही। कॉल है? ओके, कॉल नहीं है। अब ब्रेक का वक्त आ गया। नाजरीन, हमारे साथ आप शामिल हैं, डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जॉइंट्स पेन, जोड़ों की तकलीफ पर आज हमारी मजीद बातचीत हो रही है। ब्रेक के बाद हम कुछ और टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कुछ और कौन सी, अगर कुछ नई टेक्निक्स या और कौन से इस मर्ज के एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। छोटा सा ब्रेक, हम फौरन वापस आते हैं। आदाब डॉक्टर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
गगन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो